मार्च 2023 का जो अभी अभी एग्जाम हुआ उसका हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और बीसी का भी इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बच्चे जो भी देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा जो भी रिवीजन वीडियो था आप देखे थे तो कितना फायदा हुआ है, या जो मैं 10 मिनट में क्विक रिवीजन करा के दिया था उसमें से आपको कितना फायदा हुआ है, या आपका कितना सही हुआ है। आप कहीं भी पढ़े हो तो आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन था विच इज नॉट अ फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी। ईआरपी का इसमें से कौन सा फंक्शनल मॉड्यूल नहीं है? वन का डी होगा नॉन ऑफ दीज, वन का डी होगा नॉन ऑफ दीज। 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे प्रचार करने में इसमें से कौन सा सही नहीं है? 2 का ए होगा भाई, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। सोशल मीडिया पे प्रचार करते हो ना, पैसा लगता है भाई, इंटरनेट का तो खर्चा लगता है ना, बैनर वगैरह बनाने का खर्चा लगता है, वीडियो बनाने का खर्च लगता है, तो खर्च तो लगता है। तो करेक्ट आंसर 2 का ए होगा। बोला कि खर्चा लगता ही नहीं है, कैसे नहीं लगेगा भाई, सोशल मीडिया पे प्रचार करिएगा तो खर्च लगेगा। 2 का ए होगा, इट डज नॉट इन्वॉल्व एट एनी कॉस्ट। आरटीजीएस, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 3 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीयर टू पीयर, P2P मॉड्यूल। करेक्ट आंसर होगा आपका 4 का ए, B2C। पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक पार्टी बड़ा रहेगा एक पार्टी छोटा रहेगा, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे हम लोग B2C। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस टू कस्टमर। ईआरपी स्टैंड्स फॉर, ईआरपी का फुल फॉर्म पूछा है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होगा। 5 का बी। 6 लॉजिस्टिक इन एससीएम डज नॉट इन्वॉल्व। लॉजिस्टिक इन एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लॉजिस्टिक में क्या नहीं रहेगा? फ्लो ऑफ कैश, कैश थोड़ी ना फ्लो होता है जी। 6 का ए होगा। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूडेड है? करेक्ट आंसर होगा आपका 7 का सी। चारों ऑप्शन 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन एडेड रहता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी 1 2 3 एंड 4। 8 एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या भाई? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 8 का बी। 9 ई टेलर इज अ मॉडल ऑफ। ई टेलर इज अ मॉडल ऑफ। ई टेलर किसका मॉडल है भाई? ऑनलाइन वर्जन का। सुबह ही समझाए थे कि ऑनलाइन वर्जन का जो शॉप खोलते हैं उसको ई टेलर कहते हैं। ये B2C का मॉडल है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। 9 का बी। ECRM स्टैंड, अरे भाई सुबह ही पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 10 का बी। चलिए ग्रुप बी में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ईआरपी। ईआरपी के लिए इसमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर ए होगा, ईआरपी इज अ सिंगल मॉड्यूल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। 2 नंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआरपी आर। अब ईआरपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट 3 1 2 3। 2 का ए होगा 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सीबीएस। सीबीएस का इसमें से कौन, सीबीएस के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? करेक्ट आंसर 3 का सी होगा। सीबीएस डिसकनेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम अनदर। सीबीएस देखिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कनेक्ट करता है, डिसकनेक्ट नहीं करता है, तो ये गलत बात है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 3 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा भाई ट्रू है? इसमें से कौन सा ट्रू है? ए नंबर एनईएफटी इज स्लोअर प्रोसेस देन आरटीजीएस। आरटीजीएस से एनईएफटी थोड़ा स्लो होता है और आरटीजीएस फास्ट होता है। 4 का ए। 5 सोशल कॉमर्स इज। सोशल कॉमर्स क्या है भाई? सी नंबर होगा। बोथ ऑप्शन ए ऑप्शन बी आर ट्रू। और 5 का सी। डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू। डिजिटल मार्केटिंग किससे संबंधित है? बी नंबर होगा। ए प्रोसेस वेयर द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। 6 का भी होगा। 7 इन इंडिपेंडेंट B2B मार्केटप्लेस इज क्रिएटेड। इंडिपेंडेंट B2B मार्केटप्लेस किस तरीके से क्रिएट होता है? करेक्ट आंसर जो है आपका सी नंबर होगा भाई, थर्ड पार्टी टू अट्रैक्ट बोथ बायर एंड सेलर। 7 का सी। 8 एन ऑनलाइन मार्केटप्लेस वेयर द बायर एंड सेलर आर फ्रॉम स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का बायर भी है और सेलर भी है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल B2B। हॉरिजॉन्टल B2B। 8 का सी। डेटा माइनिंग इन ECRM। ECRM में जो डेटा माइनिंग होता है, डेटा माइनिंग इन ECRM, करेक्ट आंसर जो होगा आपका 9 का ए होगा। रिप्रेजेंट कलेक्शन एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा रिलेटिंग टू सप्लायर सो दैट कस्टमर नीड्स कैन बी फुलफिल। 10 नंबर मार्केट ऑटोमेशन इन ECRM। मार्केट ऑटोमेशन जो ECRM में होता है, मार्केट ऑटोमेशन इन ECRM इज। मार्केट ऑटोमेशन ECRM में कहां पे होता है भाई? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। द टेक्निक
द टेक्निक टू ब्रिंग ऑटोमेशन इन इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केटिंग टूल, 10 का ए। 11 इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या होता है? ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गवर्नमेंट आर वन ऑफ द एंटिटी, द कंज्यूमर कैन नेवर बी द एंटिटी, कंज्यूमर उसका एंटिटी नहीं बन सकता है। करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, 11 का सी। ट्रांजेक्शन ब्रोकर क्या है भाई? ट्रांजेक्शन ब्रोकर आपसे चार्जेस करेगा, फी लेगा आपसे, 12 का है। 13 डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सिग्नेचर कब दिया जाएगा? जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, 13 का सी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर ईआरपी, ईआरपी के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? बी नंबर होगा, हियर इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो ऑटोमेटिकली। 15 द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट आंसर डी होगा, टू इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, टू इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। चलिए हम लोग आ जाते हैं आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर में। बिजनेस ई कॉमर्स तो इजी था ही, उससे भी ज्यादा इजी जो था ये बिजनेस कम्युनिकेशन था। समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस कम्युनिकेशन का, मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई दो क्या दुनिया भर का आप लिख सकते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका दोनों क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, मैराथन में मैराथन क्लासेस में कराया गया था। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दुनिया भर का बैरियर्स, बाधाएं क्या भाई बातचीत करने में। नेक्स्ट एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेंशन टू एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेम एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 3 प्रिंसिपल का नाम बता देना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है बताना है। सीबी पूछा है लिखने के लिए, या तो आपको लेटर पूछा है कि ऑर्डर को कैंसिल कराना है, सीबी लिखिए या तो लेटर लिखिए। 6 नंबर और इजी पूछा है कि इसमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखिए, नोटिस पे, फैक्स पे, कोरम ऑफ मीटिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं। तो इतना सबसे इजी पूछा गया था बिजनेस कम्युनिकेशन अभी तक का जितने एग्जाम हुए उसमें से। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहले बार आए हैं तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बच्चे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।